नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो यहाँ पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप जलाशय को पोंग बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पोंग बांध राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपका एक लाइक हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने पर मोटिवेट करता है। तो ज़रूर आप सभी प्यारे बच्चे सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे, है ना। दाची गाम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाची गाम अभ्यारण्य जो है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा दाची गाम अभ्यारण्य के लिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, पश्चिम बंगाल से भी। असम से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी असम से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप एक साथ हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है लगभग उसमें 572 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 572 द्वीप राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के किस जगह में पाए जाते हैं? तो विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी जो है, एशियाई हाथियों की बात हो रही है, तो एशियाई हाथी पाए जाते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ए नागरहोल टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका पारुषणी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी पारुषणी नदी, रावी नदी जो है उसका वैदिक नाम है। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर मतलब बॉर्डर नहीं है, तो बाघा बॉर्डर भी है, गड्डा सिंह वाला भी और अटारी भी। सीकर बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सीकर भारत पाकिस्तान का पारगमन बिंदु नहीं है। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में याक पाए जाते हैं और ये लंबे लंबे इनके बाल होते हैं, वहां पर ये निवास करते हैं। याक याद रखना। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है, कौन सा वाटरफॉल है? तो छत्तीसगढ़ का चित्रकूट वाटरफॉल, इसको भारत के नियाग्रा वाटरफॉल्स के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जीके के, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं और हमने 10,000 क्वेश्चन ऐसे इकट्ठे किए हैं और आप चाहो तो वो क्वेश्चन ले सकते हो। 10,000 क्वेश्चन जीके के 10,000 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। यदि आप में से किसी को भी वो क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सअप पर मिल जाएगा, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की PDF है, लेकिन 99 रुपये में आप सभी को मिल जाएगी PDF। मोबाइल पर मिल जाएगी, व्हाट्सअप पर। जिसको भी संपर्क करना है नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप चाहो तो कॉल करके संपर्क कर सकते हो, पूरे 10,000 क्वेश्चन ले सकते हो। किस भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है? तो सबसे छोटी तटरेखा जो है वो है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उससे पौंडीचेरी या पुडुचेरी की, और सबसे बड़ी है गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात लिखा है ना, इसकी सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की, याद रखना, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर इनमें से क्या स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग स्थित है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा जो नदी है इसका प्राचीन नाम था आपका पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है प्लूटो को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है, बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आपकी जो बलुआ पत्थर होती है वो होती है आपकी अवसादी चट्टान, अवसादी प्रकार की चट्टान होती है बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टानें। मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना खाई या मैरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये
पानी में सबसे, महासागर में सबसे गहरा खाई या गहरी गर्त है? मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो जो मसाई जनजाति है ये आपकी केन्या की जनजाति है। ऑप्शन नंबर 1 केन्या की जनजाति है मसाई। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है लावणी। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो पूरे भूपृष्ठ का लगभग 30% जो भाग है भूमि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी भूपर्पटी राइट आंसर है। गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग या अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है। कौन सी गैस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस अवरक्त तरंग विकिरण को अवशोषित करके दोबारा पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है। संसाधनों के वितरण के आधार पर वह किस रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं? तो जो संसाधन होते हैं ये आपके सर्वव्यापक संसाधन के रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सर्वव्यापक संसाधन। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में पाए जाने वाला जो यूरेनियम है ये संभाव्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी संभाव्य संसाधन है यूरेनियम लद्दाख में जो पाया जा रहा है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो सिक्किम जो लगता है नेपाल से टच है, भूटान से और चीन से। बांग्लादेश से सिक्किम टच नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान जो कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादक पड़ोसी देश से अफीम होती है। कहां पर? अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वो हैं आपके पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन नंबर 1 पर्णपाती वृक्ष राइट आंसर है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो जो संगमरमर होता है ये कायांतरित चट्टान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान है संगमरमर। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी से विकिरित जो ऊष्मा होती है उसके अवशोषण के लिए आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है आपका टाइफून। ऑप्शन नंबर डी टाइफून राइट आंसर हो जाएगा। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद ये नेपाल के साथ है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी यहां पर जो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्राजील, ब्राजील में अमेजन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी पश्चिमी घाट भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला धातु है वो है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम राइट आंसर है। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड अत्यधिक हो उसको आपका पैडल फर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैडल फर मृदा। इसमें एल्यूमिनियम ज्यादा होगा और आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आता है ये आपका वलित पर्वत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत कहलाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य है? तो डोलड्रम दबाव क्षेत्र जो है ये आपका 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में है डोलड्रम दबाव क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थान को जोड़ा जाता है? तो समान वर्षा स्तर वाले जो
स्थान है उसको समवर्षा रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, समवर्षा रेखा के द्वारा जोड़ा जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो जो कोंकण तट है ये आपका दमन से लेकर गोवा तक, कहां से कहां तक? दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सिंचाई जो है, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो सिंधु नदी का केवल और केवल 20% जल हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चीन की सीमा रेखा जो सबसे लंबी है ये आपके मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी वो उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उपसौर कहा जाता है सूर्य से न्यूनतम दूरी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो जो इंदिरा पॉइंट है उसको कहा जाता है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है, राइट आंसर है। वेद या वेदा, वेदा है, माफ कीजिएगा, वेद नहीं, वेदा, VEDDA, वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो वेदा जो है ये आपकी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की एक प्रसिद्ध जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी। किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशन गंगा परियोजना जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद का कारण है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भारत और पाकिस्तान राइट आंसर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो खंड होता है उसको गौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गौर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जो फेमस था वो भारतीय क्षेत्र था आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से लगती है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड की सीमा। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड जो है ये चीन से टच है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाएगी? तो हम यहाँ पर तापमान देखेंगे, आर्द्रता, वर्षा, वायु इन सबको नापेंगे, देखेंगे, वो उस जगह की क्या कहलाएगी? तो उस जगह का मौसम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उस जगह का मौसम। ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा कीनिया से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती, इंडोनेशिया से भी गुजरती है और ब्राजील से भी गुजरती है। हमारे देश के बहुत नीचे से गुजरती है। तो ये जो देश हैं ब्राजील, इंडोनेशिया और कीनिया, ये बहुत नीचे है, भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं, मैक्सिको से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस प्रदेशादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश से टच नहीं होती? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से देखो, असम लगता है, नागालैंड भी लगता है और भूटान भी लगता है। असम, नागालैंड और भूटान भी लगता है। मणिपुर जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो नेपाल जो है लगभग आपका 1,47,181, कितना? 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती? तो जो मकर रेखा है ये आपकी फिलीपींस से होकर नहीं जाती और दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर मकर रेखा जाती है।
निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो जो म्यांमार है ये टच होता है 5 देशों से। म्यांमार हमसे भी टच होता है और हमारे अलावा 4 अन्य देशों से भी टच होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 देशों से टच होता है म्यांमार। पिडरू टागाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट पेड्रो या पिडरू टागाला ये जो है आपका श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दक्षिण से उत्तर बहती है बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, यांगून, यांगून वहां का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है आपका ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। चितरंजन रेल लाइन कारखाना, रेल इंजन कारखाना, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये कारखाना डाला था रेल इंजन बनाने वाला। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो सबसे अधिक झुका हुआ जो घूर्णन करती है वो ग्रह है आपका अरुण। ऑप्शन नंबर ए, अरुण जो है सबसे अधिक झुका हुआ घूर्णन करता है। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो याद रखना तटीय क्षेत्रों के निकट इनमें से क्या है? तो समुद्र समीर चलती है तटीय क्षेत्र के निकट। समुद्र के पास कौन सी समीर चलेगी? समुद्र समीर। उसके कारण क्या होगा कि दिन के समय का भूमि का तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो याद रखना यूराल पर्वत श्रृंखला ये यूरोप और एशिया को अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यूराल पर्वत श्रृंखला राइट आंसर है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है आपकी ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट जो है ये आपका चेन्नई का है। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई का विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो पड़ता है राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल के लिए ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर ये नुम्ब्रा घाटी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नुम्ब्रा घाटी राइट आंसर है। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान है उसको वेल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई? तो हरित क्रांति जो स्टार्ट हुई ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। श्रेणी एक में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी एक में टोटल 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, मिनी रत्न कंपनियां 59 श्रेणी 1 में। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत ये आपका होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर 21 जून राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चिनूक हवाएं, इसको बर्फ भक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चिनूक हवाओं को बर्फ भक्षक भी कहा जाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो एक स्थल डमरू मध्य जो होता है ये आपका दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर बताइए। तो भारत मानक समय और ग्रीनविच माध्य मानक समय के बीच में समय का अंतर है आपका 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 5 घंटा 30 मिनट राइट आंसर है। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां आती हैं? तो श्रेणी 2 में टोटल आपकी जो मिनी रत्न कंपनियां हैं वो हैं आपकी 15 मिनी रत्न कंपनियां। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 मिनी रत्न कंपनियां आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या हैं? तो क्षितिज के समान पृथ्वी को घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तीनों अफ्रीका से गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का 0 मील केंद्र राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नागपुर। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर भारत का 0 मील केंद्र है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास ये जो था ये आपका ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी सीपीएसई मतलब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या 17। ऑप्शन नंबर बी 17 राइट आंसर हो जाएगा। हिमोड या मोराइन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हिमोड जो होता है ये हिमनद के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, हिमनद के कारण हिमोड मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन नंबर ए। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो भारत का अंतर्देशीय जल निकास जो है ये लूनी नदी का है। ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहां पर आपको रेखाएं दी गई हैं और डिग्री दिया गया है और उत्तर दक्षिण दिया गया है। तो यहां पर आपके जो दिए गए हैं उसमें से दक्षिण में मकर रेखा सही है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा आपका ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो खारापन है वो आपका होता है मृत सागर का, डेड सी का सबसे अधिक खारापन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली जो है आपकी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन तथा रात चक्र किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण राइट आंसर है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है ये होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, लैगून बनता है या ज्वालामुखी झील बनती है। ए और सी में से कोई एक आंसर सही है, लैगून या ज्वालामुखी झील। क्या आंसर सही होगा कमेंट करके बताओ। आप में से जिसको
जीके के पूरे क्वेश्चन चाहिए 10,000, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया 10,000 क्वेश्चन है। यदि जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना।